जैसे कि आप देख रहे हैं कि जे हम लोग कई दिनों से जो एपिसोड जारी कर रहे हैं उसमें हसरत अंसारी जी हैं, उनकी इंटरव्यू हो रहा है और उसमें हम लोग चर्चा किए हैं कि एजुकेशन की इम्पोर्टेंस का लेकर फर्स्ट जो है वीडियो उसमें, और उसके बाद ये कि जो हसरत अंसारी जी है उन्होंने क्यों जो है अपना स्टडी को क्विट करना पड़ा, उनको छोड़ना पड़ा। और दूसरी थर्ड टॉपिक पर बात की है हम लोगों ने कि अगर इनसे कोई बच्चा अपना प्रॉब्लम जाहिर करते हुए, समस्या को संबोधित करते हुए पूछ रहा है, सजेशन मांग रहा है कि जे मुझे पढ़ना चाहिए कि यहीं पर मेरा स्टडी को क्विट कर देना चाहिए, उनमें बात की। और छोटी सी एक वीडियो ये बन रहा है जो कि बिल्कुल सा इंटरेस्टिंग और एक सब आप सभी के लिए बुझिए कि इनकी स्कूल लाइफ की जो बातें थी वो बातें करने वाला है, और इनकी हॉबी क्या थी स्कूल लाइफ में और क्या क्या बातें हुआ करता था, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसी के साथ जुड़े रहिए। दोस्तों हसरत जी, आप ये बताइए कि जो हम जब 8 क्लास तक आपसे साथ पढ़े हैं, हम जो एक ही क्लास में पढ़ते थे, हम लोग हॉस्टल में भी आपके साथ 2 साल रहे हैं हम, जो और हॉस्टल में भी देखते थे आपके और स्कूल में भी देखते थे और क्लास में भी, यहाँ तक क्लास में थे, बेंच पर भी बैठते थे, कई बार साथ बैठे हैं सब। तो वहाँ पर हमने आपकी एक खूबी देखी है जो कि एक कृष्ण जी के जो खूबी थी तो वो तो थी, लेकिन एक दूसरी वाली खूबी है जिसके कृष्ण जी के बारे में तो हम चर्चा नहीं करने चाहेंगे क्योंकि ये जो हमारे व्यूअर है उनको ये छोड़िए। लेकिन एक आप में जो बड़ी सी जो टैलेंटेड थी, आप अगर चाहते तो उसे कैरियर में भी डेवलप कर सकते थे। एक कॉमेडियन की आप जो कैरियर जो करती थी, एक जोकिंग करते थे आप जो क्लास में, वो काबिलियत तारीफ है। और बहुत सारे जो हमारे दोस्त थे क्लास में का, यहाँ तक कि पूरे स्कूल भी जो स्कूल के सर लोग भी थे और जो गेस्ट भी आते थे कभी कभी बाहर से स्कूल में, या और जो स्कूल का दूसरे क्लास का जो स्टूडेंट था, वो लोग भी आपको जो जोक्स था, कॉमेडी करने का स्टाइल था और किसी को इंटरटेनमेंट कराने का जो स्टाइल था, वो बहुत काफी पसंद करता था। तो आप उसको बारे में क्या कहना चाहेंगे कि जे आपको जो है तो आप ही भी आप कभी कभी करते हैं कि आप छोड़ दिए, क्विट कर दिए उसे? देखिए, वो तो वो कहते हैं ना, पहाड़ इधर से उधर हो जाए। अगर कोई कहे एक पहाड़ है यहाँ से उधर घुसू के वो थोड़ा दूर चला गया है, 5 मीटर का दूर, 5 मीटर अलग चला गया है तो मान लीजिए। लेकिन अगर कोई ये आपको कह दे ये बंदे का नेचर चेंज हो गया है, लत जो है उसका नेचर है, पैराइसी गुण है, वो नहीं चेंज होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर कोई आदमी आके बोल रहा है वो चेंज हो गया, उसका नेचर ही चेंज हो गया, तो आप उससे वो सरासर गलत बात है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। मेरा नेचर ही था, मैं थोड़ा मजाकिया टाइप का, कॉमेडियन टाइप का आदमी था। बचपन से ही, शुरू से ही मैं थोड़ा कॉमेडी करता हूँ, क्लास में हूँ चाहे अपने दोस्तों में हूँ या फिर कहीं पे बैठा रहता हूँ। अगर वैसा मौका मिलता है, वैसा टाइमिंग रहता है तो मैं कॉमेडी करता हूँ, दोस्तों को हंसाता हूँ। उनके खुशी में ही मेरी खुशी है। अगर कोई मेरे एक जोक पे कोई, मैं तो आपको पास रहता हूँ तो हमेशा ऐसा लगता है कि साला कोई कॉमेडी सर्कल में बैठा हूँ। हमेशा जो जोकिंग कॉमेडी पर कॉमेडी आता रहता है, और यहाँ तक कि वो जो आपकी क्वालिटी है थोड़ा मुझ में भी आ गया है। तो हाँ, तो दोस्त के साथ आप रहिएगा मुसलसल। एक जो दोस्त है वो कॉमेडियन है तो थोड़ी बहुत उसकी जो है आदतें आप पर भी भारी लक्षण पड़ जाएगा, लक्षण पड़ने लगेगा, उसका प्रभाव आप पर भी दिखने लगेगा, असर दिखने लगेगा। तो आपको जो है ये नेचर होता है इंसान का, वो कोई मजाकिया होता है, कोई सेंटिमेंटल होता है, कोई इमोशनल होता है, कोई बहुत ज्यादा जहनदार होता है। जैसे कि ये मेरे दोस्त हैं, ये थोड़ा ये समझिए ये बहुत जहनदार किस्म के आदमी थे। कोई भी चीज रिस्पॉन्सिबल, हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उतना भी नहीं हो, लेकिन आप बोल रहे हैं तो बोल दी मैंने। दायित्व इनके ये लेके चलते हैं, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाते हैं। इनका वो नेचर है, गुड नेचर है। इनका अपने आप में एक गुड नेचर है, जिसको आप गुड नेचर बोल सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक रिस्पॉन्सिबल अपने घर के लड़के हैं, एक रिस्पॉन्सिबल चैनल वाले हैं, जो आप कोशिश कर रहे हैं अपने कुछ काम से आपको कुछ मोटिवेट कर दूं। तो आपको मैं ये भी कहूंगा कि आप इनका चैनल देखिए, इनके वीडियो को, इनकी बातों को सुनिए, क्या कह रहे हैं। आपके लिए अगर 2-4 फायदे की बात है, अगर ये कोशिश कर रहे हैं तो आप भी इनको सपोर्ट कीजिए, इनके चैनल को देखिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मैं ये कहूंगा, थैंक यू हर्षद जी, आपने बहुत सारे तारीफ भी मेरा ही कर दिया आपने। चलिए जी, कहिए। तो मेरा जो एक मजाकिया नेचर था जी, मैं क्लास में भी जोकिंग करता था,
जैसे कि कोई सर जो है ब्लैक बोर्ड पे जब कोई फिगर बनाते थे मैथमेटिकल फिगर, तो बोलते थे इस फिगर को अपने कॉपी में लिख लो। तो मैं बोलता था सर ये फोटो मैं बना चुका हूँ पहले, मुझे भी याद आएगा फोटो। तो सर ये फोटो थोड़ा डिफिकल्ट है, ये कैसे, अबे ये फोटो नहीं ये फिगर है। हाँ सर वही तो बात देखी। और ये विशेष होता था कब, जबकि एक संतोष सर हमारे ऑप्शनल की टीचर थे और काफी अच्छे टीचर थे ऑप्शनल के। और यहाँ तक कि जब वो आए थे हमारे स्कूल में तो उनकी नाम बहुत जोरदार से फेमस हुए थे। और जब क्लास में लेते थे बहुत जो होते हैं ना मजाकिया, तो समय के अनुसार उनका जो नेचर होता था वो चेंज होता रहता था। जैसे कि पढ़ाई में बहुत स्ट्रिक्ट थे, होमवर्क भी कराते थे नहीं बहुत स्ट्रिक्ट के साथ। और जो कभी कभी जो होता है ना जोकिंग फोन का टाइम, जो उसमें बहुत खुल मिलकर जो फोन करते थे। और बहुत अच्छे उन सर को जो पीरियड थे वो काफी बार ये होता था। और काफी बार वो सर इनको जो है इंस्ट्रक्शन देते थे कि जो हम बार बार बोल रहे हैं तुमको समझ नहीं आ रहा है, फिर भी ये मजाक सब क्लास को हंसाने के लिए अब जानबूझ कर करते थे कि ये इनका हैबिट बन गया था। मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन जो फिगर होता है ना उस फिगर को फोटो 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 बोलते थे ये। और जो आप जब इस एग्जाम हॉल में जब मैं बैठता था तो आपको जो पेपर मिलता है आंसर शीट, तो उसमें लाइनिंग करना पड़ता है स्केल से। तो मैं तो अपने पास स्केल लेके ज्यादा नहीं था, मैं ऐसे ही बस किसी के साथ एक कॉलम ले लिया, किसी से एक पेन ले लिया, किसी एक स्केल ले लिया और एग्जाम में जाकर बैठ गया लिखने लगा। तो होता यूं था जब मैं एग्जाम के लिए बैठता था, जब आंसर शीट मिलते थे तो उसमें जब स्केलिंग करना पड़ता है लाइन साइड में, तो मैं बोलता था अपने जिससे मैं मांगता था स्केल, भाई थोड़ा स्केल देना तो मुझे चिचिरी पारना है। और वो क्योंकि आप भोजपुरी में जो लाइनिंग होता है उसको चिचिरी बोलते हैं, तो मैं बोलता था थोड़ा देना तेरे स्कूल में मुझको चिचिरी पारना है साइड साइड में। तो सारे बच्चे हंसने लगते थे, मास्टर मुझको चिचिरी बोल रहा है, लाइनिंग बोल उसको। तो मैं तो था ही, मेरा नेचर ही था कोई भी चीज को ऐसे रोमांटिक कॉमेडियन में बनाने के लिए। तो मैं सकबर हमेशा ही कोशिश करता था अगर माहौल है तो कुछ इसको रोमांचक माहौल बना दिया जाए कॉमेडी करके। और मैं अपने दोस्तों में जो है मैं ही ज्यादातर कॉमेडी करता था। और जो कुछ है वो मेंटली स्ट्रांग थे, कुछ फिजिकली स्ट्रांग थे। और बहरहाल ये जो अभिषेक भाई हैं ये मेंटली बहुत ज्यादा ये स्ट्रांग पावरफुल आदमी थे जो आज चैनल चला रहे हैं। वैसा बात नहीं है। और ये हमेशा मुझको समझाते रहते थे और ये हमेशा एक बात कहते थे एजुकेशन के मामले, जब हम लोग एजुकेशन के बारे में ही बात कर रहे हैं तो ये इनका एक बात था जो मैं इतना बड़ा हो गया लेकिन वो बात कभी नहीं भूलता। इन्होंने आज तकरीबन मुझे 8-10 साल पहले ये बात बताई थी, जब मैं जब पढ़ाई में जब बहुत कमजोर हो गया था, पढ़ नहीं पा रहा था ठीक से, तो मैं इनसे बोला मैं लगता है मैं सक्सेस नहीं कर पाऊंगा जिंदगी में, कोई भी काम में मैं सक्सेस नहीं कर पाऊंगा। तो इन्होंने मुझे एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही मोटिवेशनल बात बताई थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जबकि मैं आपके साथ जो अभिषेक भाई के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ उनके चैनल पे। जी जी वैसा बात नहीं है, जो अगर आपको काफी फायदा हुआ है तो शेयर कीजिए, ऑडियंस की भी फायदा होने वाला है। नहीं तो कोई वैसा बात नहीं कि जब मेरे चैनल पे है तो आपको सब चीज शेयर करना पड़ेगा। नहीं ये चैनल इनका है इसलिए ये बात मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे यार जी थे, आज भी है और आगे भी इंशाल्लाह रहेंगे। वैसा बात थोड़े है कि यार जी छूट जाएगा यार, वो तो रहेगा नहीं, तो हमेशा रहेगा। तो इन्होंने मुझे एक बात बताई थी, जब मैं चारों ओर से टूट गया था, एग्जाम में मेरा रैंकिंग बहुत कम आ गया था, मुझे लग रहा था मैं सक्सेस नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने इन्होंने कहा यार मैं लगता है मैं सक्सेस नहीं कर पाऊंगा अपनी जिंदगी में। तो इन्होंने बहुत एक अच्छी बात मुझको सिखाई थी, शायद इनको याद ना हो, बहुत बिजी आदमी रहते हैं तो याद नहीं होगा। एक बात बोले तो हकीकत में मुझे मालूम नहीं है कि आप क्या कहने वाले हैं, लेकिन मैं भी अब उसी वक्त से सोच रहा हूँ कि यार मैंने कौन सी बात बोल दी इनको कि आज 9 साल पहले की आज भी इनको मुझे बिल्कुल याद है। और वो लग रहा है कि इनके लाइफ में कोई अवसर करा है। जी जी देखिए, चलो हम भी सुन लेते हैं थोड़ा। उन्होंने मुझे कहा था देखो जब आप पढ़ रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप आते ही एक ही साल में 2 साल में सक्सेस कर ले, जो टैलेंट विद्यार्थी है उनको चेंज कर दे। तो आप इससे नाराज डिप्रेस मत हुई, आपको जो चाहिए जिंदगी में, एक आदमी पहले ही थोड़ा 1 साल पहले आगे निकल जाता है, कोई 2 साल बाद निकलता है, लेकिन जरूरी ये बात है आप निकले, चाहे 2 साल बाद निकले 10 साल बाद निकले, लेकिन आपको जिंदगी में सक्सेस करना है। तो ये मत देखिए मेरा कितना टाइम किल हुआ, आप ये देखिए जब मैं निकल रहा हूँ, जब मैं जिंदगी में सक्सेस हुआ तो मैं किस मुकाम पे हूँ, कितने मुकाम से मैं
किस मुकाम पे आके सक्सेस हुआ, चाहे ये मैटर नहीं करता है। आप 10 साल बाद ही क्यों ना ग्रेजुएट हो, अगर उस मुकाम से ग्रेजुएट हो रहे हैं जिससे आपको जमाना देके आपको बड़ा आदमी समझे, तो इस बात से आप पे भर पड़ता है। और जो पढ़ाई कर लेके जो एजुकेशन का बात है, तो इन्होंने कहा था देखो यार, पैसा तो कोई भी कमा लेता है, जो कचरा बीनने वाला है वो भी पैसा कमाता है, वो भी बाइक पे चढ़ता है, जो टेलरिंग करता है वो भी पैसा कमाता है, जो डॉक्टर है वो भी पैसा कमाता है। तो पैसा सब कमाते हैं, क्योंकि पैसा जो है आपका लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, जो हर चीज में आपको पैसा ही चाहिए होता है। पढ़ाई के लिए हो, पढ़ने के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए, रहने के लिए पैसा चाहिए। तो पैसा सबको कमाना है, चाहे ये डॉक्टर बन के कमाए, या मैं इंजीनियर बन के, या मैं खुद आज टेलर होकर कमा रहा हूँ, पैसा तो सबको कमाना है। लेकिन जो बात एजुकेशन, जो बात इंसान की जिंदगी में जो प्रभाव करती है, इन्होंने मुझे ये अच्छी बात, प्यारी सी बात बताई थी जो मैं कभी नहीं भूलता। तो इन्होंने कहा था, 2 बात कही थी। जो पहला बात मैं आपको बता ही चुका, ये मैटर नहीं करता टाइम आप कितने डिले आए, ये मैटर करता है कि आप जब डिले आए हैं तो कितना परफेक्शन के साथ आए हैं, आप में कितना परफेक्शन आया है। बस आपको सक्सेस होना है, जरूरी नहीं है। एक अमेरिका का प्रेसिडेंट अमेरिका का था कि कहाँ का था, कोई बंदा, वो देखा आदमियों का भीड़ लगा हुआ था, तो उसने पूछा किसी आदमी से, भाई ये भीड़ क्यों लगा हुआ है? तो उन्होंने बोला एक प्रेसिडेंट आने वाला है, हमारे इस पूरे देश का एक प्रेसिडेंट आने वाला है, इसीलिए ये सारा भीड़ लगा हुआ। इन्होंने ये बात बताई थी मुझे, ये शायद भूल चुके होंगे, लेकिन मुझे याद नहीं है, उसके लिए लेकिन मुझे याद है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने याद कर रखे हैं। तो इन्होंने बोला कि एक प्रेसिडेंट आने वाला है, उसी के लिए सारे लोग लाइन लगे हुए देखने के लिए प्रेसिडेंट को। तो ये बोला प्रेसिडेंट वो कैसा होता है, रुको मैं भी देखता हूँ। जिसके देखने के लिए इतने सारे लोग खड़े हुए हैं, तो मैं भी थोड़ा खड़ा होकर देखता हूँ कौन है वो, कैसा दिखता है, क्या है, कौन है वो। तो देखने के लिए खड़ा हो गया लाइन में खड़ा हुआ। तो थोड़ी देर बाद जब प्रेसिडेंट की सवारी आई, गाड़ी पे बैठ के जब आ रहे हैं प्रेसिडेंट, तो देखा तो ये तो एक आदमी है मेरे जैसा, आम आदमी है। ये मेरे तरह दाढ़ी बाल है, इसके 2 आंख है, नाक है, कान है, ये तो एक आदमी, इसको देखने के लिए इतना आदमी खड़ा। तो उसने बोला, वो जो भीड़ में खड़ा था इंसान लोग, आदमी लोग, उससे पूछा, अरे ये तो मेरे ही जैसा है। तो हाँ, वो बोला हाँ तेरे जैसा है, लेकिन ये प्रेसिडेंट है। तो बोला प्रेसिडेंट है तो क्या है ये प्रेसिडेंट? तो बोला प्रेसिडेंट जो होते हैं वो देश के पढ़े लिखे एक बड़े नागरिक होते हैं, जो देश को चलाते हैं, जिनको देश चलाने के लिए जिनके पास बहुत सारा नॉलेज होता है। तो ये बोला मैं कैसे प्रेसिडेंट बन पाऊंगा, मुझे भी प्रेसिडेंट बनना है। तो बोला तुम कितने तक पढ़े हो, तुम्हारी उम्र कितनी है? तो ये बोला मैं तो 35 साल का हूँ अभी। तो बोला तो तुम कैसे प्रेसिडेंट बन पाओगे, तुम तो प्रेसिडेंट बन ही नहीं पाओगे, तुम्हारा उम्र बहुत ज्यादा है, तुमको पढ़ाई लिखाई करनी होगी। तो वो बोला क्यों नहीं बन पाऊंगा, वो भी इंसान है, वो प्रेसिडेंट बन गया, मैं क्यों नहीं बन पाऊंगा? तो उस दिन ही जाके वो क्लास में एक क्लास के बच्चे के साथ अपना एडमिशन लिया, और उस दिन से पढ़ाई शुरू किया, निरंतर अपने आप को पढ़ा, इतना उसमें एफोर्ट डाला, इतना पढ़ा, उसने एक एम ले लिया, नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे भी प्रेसिडेंट बनना है, और वो फाइनली जाके प्रेसिडेंट बना उस देश का। तो आपको उम्र कोई मैटर नहीं करता, आप कितने साल बाद पढ़ते हैं, कितने साल ग्रेजुएट करते हैं, ये कोई नहीं है, कोई पहले आता है, कोई बाद में आता है। फर्क इस बात से पड़ता है आप जब आते हैं तो कितने एनर्जी क्या करके जाते हैं, आपका लेवल जो है वो कितना लोग को हिला सकता है, इस बात से फर्क पड़ता है। और जो है पढ़े लिखे इंसान का जो है सोच जो है एक ना पढ़े हुए इंसान से बहुत अलग होता है। एक जो सिर्फ पैसा कमाता है, 50,000 पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो सिर्फ पैसे का भाषा जानेगा, वो एवरीथिंग, वो हर चीज को पैसे से वैल्यूएशन करेगा, हर चीज को पैसे से तौलेगा। जैसे कि मैं इसमें एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट भी होता है, जैसे कि साइंस के स्टूडेंट होता है तो सोचता है मैथमेटिक्स के क्या जरूरी, लेकिन देखिए साइंस के होते हुए भी मैथमेटिक्स का यहाँ इन्वॉल्वमेंट है। जैसे कि आप नेचर में जा रहे हो तो नेचर के जैसे कि फोर्स जो आते हैं, बहुत सारे ग्रेविटी फोर्स पड़ेंगे, तो आप उस नेचर को कनेक्ट करने के लिए मैथमेटिक्स को जरूरत पड़ जाता है। तो इसी तरह से एक ये बात हुई कि जो पैसे वाला कमाने वाला होता है, जो सोचता है कि जो पैसे की भाषा जानता है, दूसरा कुछ नहीं, लेकिन जो एजुकेशन में जो दक्ष हासिल किया होता है जो बंदा, तो उसमें क्या होता है कि हर चीज का थोड़ा थोड़ा अनुभव होता है, जिससे वो अपना लाइफ और बेटर बना सकता है। और इन्होंने कहा था कि
आप आ रहे हो, जब फील्ड पर जब क्रिकेट हो रहा है, मैच हो रहा है, तो आप जब बैटिंग करने के लिए उतर रहे हो, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट में ओपनिंग में हो को, कि आप किसी नंबर पर आओ, लेकिन आप क्या बैटिंग करना है, क्या कर जा रहे हैं अपने टीम के लिए, क्या आप देकर जा रहे हैं, वो आपको मायने रखता है। जैसे कि एक बड़े माने जाने चुने जाने एक क्रिकेटर हैं महेंद्र सिंह धोनी, जो इंडिया के हैं, उनके बात हम लोग अगर करें तो वो तो आते थे 7वें नंबर पर, लेकिन आज भी देखे उनके नाम, देखे उनके क्रिकेट में जो अपनी दिए हैं, कंट्रीब्यूशन किए हैं क्रिकेट के लिए, वो देखे आज कितने बड़े हैं। लेकिन यहाँ तक कि सचिन तेंदुलकर एक में आते थे, तो सचिन तेंदुलकर का जितना नाम है उतना तो उनका भी तो नाम है ना। ये कोई थोड़ी है कि जो वो उनका नाम ही कोई नहीं जानता है, वो भी नाम बहुत कर लिए है। तो इसी तरह है। और एक और बात इन्होंने बोला था कि ये कोई जरूरी नहीं है कि आप जैसे कि कोई सक्सेस, उन्होंने बोला कि जो मैं नहीं बोला है, लेकिन मुझे अभी बिल्कुल याद नहीं है वो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और इनसे। और उसमें एक और मैं जोड़ना चाहता हूँ कि एग्जाम्पल, कि अगर आप बैटिंग करने जाते हो, तो अगर आप छक्का मारना चाहते हो, तो आपके लिए मानिए एक ओवर में 6 बॉल है, 6 बॉल में से किसी बॉल पर मार दिया छक्का तो छक्का चल जाएगा, लेकिन आउट होने के लिए 6 नहीं है, 1 बॉल काफी है, आउट हो जाएंगे। तो इसीलिए अगर हार मानना चाह रहा है तो छोटा सा चीज में भी हार मान देंगे आप, कि यार इस जिंदगी में रखे क्या है, चलो छोड़ देना है, क्विट कर देना है। लेकिन आप जब स्ट्रगल करने जा रहे हैं तो सोचेंगे, आप उसमें पर ग्रेट बनना चाह रहे हैं, कुछ बड़ा हासिल करना चाह रहे हैं, तो आप सोचेंगे 1 बॉल लॉस हुआ है, 5 बॉल है अभी, चलो आज नहीं होगा, कल होगा, कल नहीं हुआ, कुछ अपना जो है उसके लिए इफिशिएंसी को बढ़ाते हुए, और एक जो होप होता है उसके साथ बढ़ेंगे आगे, कि कोई छक्का मारने के लिए दोस्तों सिर्फ 1 बॉल नहीं होता है, 6 बॉल होता है 1 ओवर में दोस्तों। और इसी के साथ हम आपसे एक और कहेंगे कि जो हसरत अंसारी जी का था, वो पैशन था जो कॉमेडियन करने के लिए, और ये बड़े अच्छे जोक करते थे, तो हम इनसे अनुरोध करेंगे कि एक हम लोग को, जो मुझे भी और आप सभी को, एक इनका जो मन पसंदीदा जोक है वो सुनाए। चलिए चुटकुला सुनाइए तो एक हसरत जी, एक जो आपका मन पसंदीदा था। उन्होंने कहा है कॉमेडियन के मामले में मैं खुद ही कहता हूँ, मैं थोड़ा कॉमेडियन टाइप का बंदा ही, कॉमेडियन मेरा नेचर ही है कॉमेडी करना। तो मैं आपको जरूर एक कॉमेडी सुनाता हूँ। 4 बच्चे जो है, जो क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं, उनमें से जो 4 दोस्त हैं, कोई 4 लड़के हैं, वो क्या एक जगह पे बैठ के और खुद में बातें करते हुए रहते हैं। तो एक बोलता है मेरे पापा लखपति है, तो अब मेरे पापा ये करते हैं और वो आज लखपति है। एक ने बोला मेरे पापा के पास टायर का दुकान है और वो आज 10 लाख 15 लाख का मालिक है। एक बोला मेरे पापा जो है फार्मर है, लेकिन बहुत सारे पैसे कमाते हैं, वो भी लखपति है। ऐसे होते होते जब चौथे नंबर की बारी आई, तो उस लड़के ने कहा मेरे पापा जो है एक बिजनेसमैन है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है। तो उन्होंने बोला क्या करते हैं तेरे पापा? मेरे पापा जो है मेरे पापा समतोला जो है संतरे की व्यापार करते हैं, संतरे की बिजनेस करते हैं, ऑरेंज का, और 5 रुपए में 3 ऑरेंज खरीद के लाते हैं जी, और उसको जो है 3 रुपए में 3 ऑरेंज बेच के बहुत पैसा कमाते हैं। तो सारे बच्चे हंसने लगे। 5 रुपए में 3 ऑरेंज खरीद के लाते हैं और 3 रुपए में 3 ऑरेंज बेच देते हैं, और आज लखपति है मेरे अब्बा, और आज मेरे अब्बू लखपति हैं। तो सारे दोस्त हैरत में पड़ गए, ये कैसे हुआ? 5 रुपए में खरीद रहे हैं और 3 रुपए में बेच के आज लखपति हैं, ये कैसे हुआ? तो वो लड़का ऐसे शर्माते हुए बोलता है पहले करोड़पति थे और आज लखपति है हम लोग। सब बच्चे हंसने लगते हैं, अरे यार तो पहले बताना चाहिए था। ये एक छोटा सा कॉमेडी आप लोगों के लिए, आपके रोमांचक के लिए मैंने रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बात एक और सुनाइए, एक और सुना दीजिए, इसी के साथ हो जाए। आप इतना वो कर रहे हैं तो मेरा भी फर्ज बनता है एक और सुना दूं। नहीं, बहुत आशा था, मुझे तो हंसी कंट्रोल नहीं हो रहा था, लेकिन कैसे भी कंट्रोल करना। तो एक बार क्या होता है, जो एक चींटी चल रही होती है। ये लग रहा है कि पहला ऐसी की बहुत दाने की चुटकीला है। तो 2 चींटी जो है लाइन में चल रही है। तो पहले वाला चींटी जो है पीछे वाला चींटी से बोलता है, चींटी से मेरे पीछे एक चींटी है। तो ये बात जब पीछे वाला चींटी सुनता है, और दोनों कहीं पे जा रहे हैं आगे पीछे होके,
आगे है एक चींटी और उसके ठीक पीछे एक चींटी है, लाइन में जा रहे हैं। तो पहले वाला चींटी बोलता है, आगे वाला, मेरे पीछे एक चींटी है, दूसरी चींटी से बोलता है। तो दूसरी चींटी जब ये बात सुनता है तो बोलता है मेरे पीछे भी एक है। तो सब बोलते हैं ये कैसे हुआ, आप बताइए ये कैसे पॉसिबल है? दो ही चींटी है, आगे वाला बोल रहा है मेरे पीछे एक चींटी है, और पीछे वाला बोल रहा है ये बात सुन के मेरे पीछे भी एक चींटी है। ये कैसे पॉसिबल है? इसका आंसर है आपके पास? आपके पास है अभिषेक भाई? लग रहा होगा कि उसका जो फिर छाई है वो देख रहा है क्या? हाँ, लेकिन नहीं, ऐसा लग रहा होगा आपको, जी, जो जी, लग रहा है जी, जी। तो मैं बताते चलिए आपको गलत लग रहा है। आप जो कोशिश कीजिए, मैं एक, आप अगर 10 साल के बच्चे होते जी। या 5 क्लास के बच्चे होते तो आप इसको क्या आंसर देते? एक बच्चा बन के आप आंसर दीजिए तो क्या बोलेंगे आप? चींटी। हाँ, क्या वो चींटी जब बोला पीछे वाला चींटी मेरे पीछे भी एक है जी, जबकि जी। नहीं है, तो क्यों ऐसा बोला? लगता है हमारे लगता है दोस्त कि अभिषेक मुझे भाई उसमें थोड़ा कंफ्यूजन में है। तो confusion मैं है। आपको बताते चलूं, इस आंसर को देने के लिए बड़ा बनना जरूरी नहीं है। आप बच्चा बनिए और आंसर को फटाक से दे दीजिए। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, जो पीछे वाला चींटी था वो कमीना झूठ बोल रहा था। तो इसमें कोई ज्यादा लॉजिक लगाने वाली बात नहीं है। आप छोटे बच्चे होते तो यही करते, पापा वो पीछे वाला झूठ बोल रहा है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसी के साथ मैं अपना जो कॉमेडी है चलिए, यहीं पे समाप्त करता आप हूं। जो आप मुझे भी एक चुटकुला सुनाया था वो बहुत काफी चुटकुला है, अच्छा चुटकुला है। उसी के साथ मैं भी सुना कर और ये एपिसोड का कंक्लूड करना चाहता हूँ कि दोस्तों, एक बच्चा होता है जो कि अपने मम्मी और पापा के साथ किसी मेले में जाता है घूमने के लिए। और जब मम्मी पापा के साथ जा रहा होता है वो, तो पापा का जो उंगली पकड़ का होता है चल रहा होता है। तो एक दिखता है कि जलेबी होता है ना, जलेबी पक रहा होता है। तो वहां पर कहता है पापा 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 पापा, तो मुझे उंगली घिसते हुए पापा पापा कि मुझे जलेबी किन दीजिए। और उसके पापा बोलते हैं कि बेटा बेटा, यहाँ का जो जलेबी होता है ना अच्छा नहीं होता है, मैं जाऊंगा ना काठमांडू, अच्छा सा जलेबी ला दूंगा तुम्हारे लिए। और बच्चे थोड़ा गुस्सा होते हुए, क्योंकि बच्चे का जो जीत होता है ना वो पूरा नहीं होता, थोड़ा जल्दी गुस्सा हो जाता है और थोड़ा दूर और जाता है। लेकिन कैसे भी कंट्रोल करके थोड़ा और दूर और जाते हैं और केला भी करा होता है और बोलता है पापा पापा केला किन दीजिए ना। और जो बच्चा होता है को जीत देखकर पापा ने बोलते हैं कि ये लग रहा है कि जिस किनारे का छोड़ेगा। और पापा बोलते हैं बेटा बेटा, यहाँ का जो केला होता है ना वो अच्छा नहीं होता, बहुत छोटा छोटा है। जब मैं हाजीपुर जाऊंगा ना बहुत बड़ा बड़ा केला लेकर आऊंगा तुम्हारे लिए। और जब वो बच्चे का गुस्सा कंट्रोल नहीं होता तो हो सकता है कि अब लग रहा है कि मुझे खाने वाला नहीं, कुछ खेलने वाला किनाना चाहिए साला। और ये जो बच्चा जब और कुछ जाता है तो उधर बेचारा बैलून सब वगैरह बेचा रहा होता है, तो बोलता है पापा पापा ये बैलून किन दो, मैं उड़ाऊंगा। और पापा बोलते हैं बेटा ये गैस वाला बैलून नहीं है, गैस वाला बैलून ये छोटा सी महिला